ज्यादा कंफ्यूजन, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। 1 मिनट चूज कर लेता हूँ, जल्दी एंट्री मिल जाएगी। क्विक ब्रेकआउट से बचना है तो इस टाइम फ्रेम को देखना भी मत। हमें लगता है कि हम छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो हमें जल्दी एंट्री मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि अरे ऐसा तो नहीं है कि 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे एंट्री आ चुकी है और मैं लेट हो रहा हूँ, कहीं मेरा लेवल तो मिस नहीं हो रहा है। और वहीं अगर हम 3 मिनट का यूज करते हैं तो ध्यान हमेशा 1 मिनट की तरफ लगा रहता है, तो ये कंफ्यूजन बना ही रहता है। हमें बस किसी भी हालत में जल्दी एंट्री चाहिए, तो इसी बात पे अर्ज किया है। समझ लो ये छोटा टाइम फ्रेम है इल्यूजन, और मार्केट में है बड़ा कंफ्यूजन। जो ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं डिसीजन, याद रखना वही ट्रेडर बनेगा एक डिसीजन। कुछ समझे बॉस? जल्दी एंट्री के लिए मत भागो, बल्कि सही एंट्री के लिए भागो। आज हम लोग जानने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, और इन टाइम फ्रेम को हम अलग अलग ट्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम जानेंगे। जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन बाइंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सच में छोटे टाइम फ्रेम को जल्दी एंट्री मिलती है और बड़े टाइम फ्रेम पे लेट। तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हम और आप रोज ऐसे ही मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम बेस्ट टाइम फ्रेम अपने लिए कैसे चूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि टाइम फ्रेम जो है कई बार स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। कुछ स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 3 मिनट का होता है और कुछ स्ट्रेटेजीज के लिए जो है 5 मिनट का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 200 ईएमए को जो है यूज कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो 200 ईएमए अपने आप में काफी बड़ा ईएमए है, और आप कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग जिसका समय केवल 1 दिन का ही होता है। तो इस कंडीशन में आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको लेट एंट्री मिलेगी। ये अभी हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखेंगे वीडियो में कि क्या वाकई में छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी एंट्री मिलती है या नहीं। लेकिन देखिए, ये आपको समझना होगा कि कई बार जो है स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम कैसा होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी की जो मांग होगी उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका टाइम फ्रेम चूज करने का ये हो सकता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे में भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या प्रॉपर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं जो कि आप लास्ट तक होल्ड करने वाले हैं, और आप जो है एक लंबे टारगेट के लिए जाना चाहते हैं जिसमें आप एसएल भी ठीक ठाक दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि आपने सपोर्ट वाइज जो है एसएल लिया है, सपोर्ट वाइज आपने एसएल लिया है, तो मान लीजिए कि यहीं पे मार्केट चल रहा है और आपने यहाँ एंट्री की होगी, तो आपका सपोर्ट वाइज एसएल यहाँ पे आ रहा है। तो जब आप इतना बड़ा एसएल लेंगे, आपको थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट का लगा के रखा हुआ है। तो ऐसे करके भी जो है आप अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना होगा कि आपने कितना एसएल लिया है और आप कितना टारगेट ले रहे हैं। तो जिस हिसाब से आप टारगेट और एसएल लेके चल रहे हैं उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जाने का मकसद ये है कि भले ही आपको लेट एंट्री मिले, जो कि आपको लगता है कि लेट एंट्री मिलती है, तो भले ही आपको लेट एंट्री मिले, बट आपकी जो एंट्री है वो सॉलिड होनी चाहिए, कंफर्मेशन सॉलिड होना चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए कि आप जो एंट्री कर रहे हैं वो सही होने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता है, बट ये पूरी सच्चाई है कि लंबे टाइम फ्रेम पे जो आपके कंफर्मेशन आते हैं वो थोड़े रियलिस्टिक होते हैं, फेक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे के लिए आप दो तरीके से, या तो आप स्ट्रेटेजी वाइज टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए, या तो फिर आप जो है अपने टारगेट और एसएल के हिसाब से जो है टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि पूजा तुम बताओ कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा। मैं इसका जवाब आपको दो पार्ट में दूंगी। पहले में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे और दूसरे में हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग ट्रेडिंग का हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग से। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग को इंट्राडे में कर रहे हैं, मतलब पूरे दिन के लिए सोच के चल रहे हैं, तो आपको मिनिमम जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। 15 मिनट से कम फ्यूचर में आपको यूज करना ही नहीं चाहिए। स्कैल्पिंग भी अगर आप कर रहे हैं, स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, तब भी आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट से कम में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में चार्जेस ज्यादा लगते हैं। ठीक है, इसका पहला रीजन तो ये है कि चार्जेस ज्यादा लगते हैं। अगर आप एक तो स्कैल्पिंग फ्यूचर ट्रेडिंग में करना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़े चार्जेस हायर साइड में है। और अगर आप बोल रहे हैं स्कैल्पिंग करना, तो स्कैल्पिंग में हम लोग 30 पॉइंट का एसएल लेते हैं और 30 पॉइंट का टारगेट मूवल लेते हैं, या फिर 60 पॉइंट का 1:2 के हिसाब से। तो अगर आप ये भी ले रहे हैं और आपके चार्जेस, आपको पता है कि अगर आप निफ्टी में फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो 500 के आसपास तो आपका चार्जेस चला जाता है।
तो फिर क्या होता है, तो 500 के आसपास आपका चार्जेस गया और प्लस आपका ब्रोकरेज 40 रुपए बाई प्लस सेल का, तो 40 रुपए वो गया। तो यहाँ पे आपको क्या हो जा रहा है, 550 के आसपास एक बार में एंट्री और एग्जिट में लग रहा है। और उसमें भी अगर मानिए आपका एसएल हिट हो जाता है, तो फिर भाई आपको बड़ा लॉस होगा, प्लस चार्जेस भी बढ़े जाएंगे। तो इसीलिए सॉलिड कंफर्मेशन मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है वो मिनिमम 15 मिनट रखें। उससे कम में आपको कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट मिल जाते हैं कई बार छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उसकी वजह से आपका एसएल हिट होता है, और एसएल हिट होता है तो फिर चार्जेस भी आपको ज्यादा पे करने पड़ते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि देखिए आपका जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो बहुत सॉर्टेड टाइप का ट्रेडिंग है। उसमें आपकी निफ्टी अगर 100 पॉइंट जा रही है और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको 100 पॉइंट ही मिलेगा। उसमें आपका ग्रिड का कोई लोचा नहीं है कि नहीं 100 पॉइंट पे 50 एट द मनी लिया है तो 50 ही मिलेगा, ऐसा किया है तो आउट ऑफ द मनी लिया है तो 100 पॉइंट के बदले 30 ही मिलेगा। तो ये सब है नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग सॉर्टेड है, 100 पॉइंट के बदले 100 पॉइंट। तो जब आपको बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, जो कि मिलता है 100 पॉइंट, तो फिर आपको लंबे टाइम फ्रेम की तरफ ही जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो कि है ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर इंट्राडे की बात की जाए, तो इंट्राडे में अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, हेजिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कहीं सेल किया और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, और आपने क्या किया है, केवल और केवल एक साइड का सेलिंग किया है। क्या आप नीचे अगर मार्केट जाने का इंडिकेशन है तो आप कॉल सेल करेंगे, तो आपने मानिए कि यहाँ पे कॉल सेल कर दिया है और यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया है, और फिर आप ट्रेल करा रहे हैं, डायरेक्शनल है, आपने पुट सेल नहीं किया, मतलब आप जो है हेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम आइडियल होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, और उसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कराना चाहिए, ट्रेल कराना चाहिए स्टॉप लॉस को। साथ में मुझे लगता है आपको पहले से ही एक टारगेट माइंड में फिक्स कर लेना चाहिए। एक टारगेट अगर आप फिक्स करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, सेटिस्फाई होना, खुद में सेटिस्फाई होना कि नहीं मेरा जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल रहा, मैंने जो टारगेट लगाया है वो मुझे मिल गया है। तो 5 मिनट में आपको जाना चाहिए। इसका एक रीजन ये है, मान लीजिए कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग को जो है एटीएम में भी कर रहे हैं, या ओटीएम में ज्यादातर लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग, बट अगर आप एटीएम या आईटीएम में भी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मार्केट जब गिरती है तो ये डे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आज जो है ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का दिन है तो थोड़े प्रीमियम कम गलते हैं, तो प्रीमियम कम गलते हैं लेकिन बढ़ते उसी स्पीड से जिस स्पीड में वॉलेटिलिटी या लिक्विडिटी होती है। तो मान लीजिए कि आपने एक छोटा टाइम फ्रेम चूज किया, चलिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 मिनट, मैं यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करती हूँ, रुकिए। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करके रखा है, और आप ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका इंडिकेशन देखिए, यहाँ पे इंडिकेशन मान लीजिए आ गया है। मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए आपका यहाँ पे जो है सेलिंग का इंडिकेशन आ गया है। इस कैंडल के बाद 3 मिनट के कैंडल पे देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई है। तो आप क्या देखेंगे कि जब हम सेल करते हैं, कोई भी ऑप्शन सेल करते हैं, चाहे आईटीएम क्यों ना हो, तो ऑप्शन सेलिंग में दिन के हिसाब से प्रीमियम गलते हैं। प्रीमियम गिरेंगे धीरे धीरे, कम होगा धीरे धीरे, लेकिन अगर एक बड़ी कैंडल बन गई तो बहुत तेजी से जो है प्रीमियम ऊपर चले जाएंगे, तो बहुत हायर चांसेस होंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग एक आइडियल टाइम फ्रेम मुझे 5 मिनट का लगता है। आप इस पे जो है प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन सेलिंग हेजिंग के साथ कर रहे हैं, तो हेजिंग में तो परसेंटेज वाइज आपका स्टॉप लॉस लगता है, और वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई है। हम लोग यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इंट्राडे में डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। अब स्कैल्पिंग की बात की जाए तो स्कैल्पिंग भी सेम ही है। स्कैल्पिंग में भी आपको जो है 5 मिनट का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात आ गई है सेलिंग की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो दिन होता है, दिन के हिसाब से आपके प्रीमियम गलते हैं। तो मान लीजिए कि यही जो है आज ट्यूसडे ना होके वेडनेसडे या फिर थर्सडे होता, तो आप देखते कि प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं। अभी तक अगर इतना मूवमेंट नीचे की तरफ आता, कॉल का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होता। लेकिन अगर आप आज कॉल का प्रीमियम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल बिल्कुल भी जीरो नहीं हुआ होगा। भले ही 100 रुपए का प्रीमियम आपका जो है 20 रुपए पे आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा डे वाइज जो है प्रीमियम गलते हैं, क्योंकि थीटा उसी हिसाब से काम करता है। तो इसीलिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट पे चले गए, 3 मिनट या 1 मिनट पे चले गए, तो क्या होगा कि मार्केट थोड़ा भी आपके ऑपोजिट में गई और अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ गई, तो फट से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप ये मानिए कि
वेडनेसडे या थर्सडे भी होता, ठीक है? वेडनेसडे या थर्सडे भी होता तो हम सबको पता है कि थर्सडे के दिन गामा जो है ब्लास्ट होता है, मतलब थीटा की जब वैल्यू बहुत गिर जाती है तो गामा बहुत तेजी से काम करता है, इसीलिए प्रीमियम 5-6 गुना भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर थर्सडे का भी दिन है और आप छोटे टाइम फ्रेम के साथ जा रहे हैं और थोड़ा भी अगर ऑपोजिट साइड में मूवमेंट आया, फट से आपका जो है प्रीमियम फ्लक्चुएट होगा और ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, चाहे आप स्कैल्पिंग ही क्यों ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबका फेवरेट प्रोडक्ट ऑप्शन बाइंग के लिए जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग में जो है आइडियल टाइम फ्रेम क्या होगा अगर आप जो है इंट्राडे करते हैं तो देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं अगेन 5 मिनट 5 मिनट को आप किंग ऑफ टाइम फ्रेम बोल सकते हैं क्योंकि वो हर जगह बेस्ट आपका इंडिकेशन देता है। तो 5 मिनट आपको यूज करना चाहिए। वहीं अगर ऑप्शन बाइंग में आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 मिनट का यूज करना चाहिए। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो 5 मिनट के लिए ही मैं जाऊंगी, लेकिन मिनिमम आप जो है 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में 3 मिनट ऑप्शन बाइंग में चल जाता है, बट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिससे आपका एक तो ब्रोकरेज एक्स्ट्रा जाएगा, चार्जेस एक्स्ट्रा जाएंगे और आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे लगता है कंडीशन कोई भी हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको अवॉइड करना चाहिए। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप तभी यूज कीजिए जब आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो 1 मिनट पे ही वर्क करती हो। तो इस स्ट्रेटेजी के अलावा केवल ऐसे ही 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज मत करिए, क्योंकि 1 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी इंडिकेशन आएंगे और आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री भी करेंगे और उससे आप डिस्टर्ब भी होंगे। आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगेगा कि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो इसीलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हमें अवॉइड करना चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हो। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम आइडियल है। क्या वाकई में छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी एंट्री आती है? ये देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिल्कुल नए ट्रेडर हैं और जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं पर अभी जो है लॉस में चल रहे हैं और लॉस रिकवरी करना चाहते हैं, तो हमारा एक पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग कंसल्टेशन है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई कोर्स नहीं है, कंसल्टेशन है, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है पर्सनल गाइडेंस देते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको स्टार्ट करना है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले ही माइंडसेट करना कि आपको क्या करना है, कितना कैपिटल लेके आना चाहिए आपको, और उस कैपिटल को हम लोग कैसे डाइवर्सिफाई करके जो है आपके लिए एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं, जिससे कि आप लॉस रिकवरी कर पाए। और अगर आप अभी लॉस में नहीं है, नए ट्रेडर हैं, तो कैसे आप जो है कम लॉस करेंगे, ये सारी चीजें जो है हम लोग कंसल्टेशन में ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। या फिर अगर आपने लोन लेके ट्रेडिंग किया था और अभी आप लॉस में चले गए हैं और लोन जो है ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बेस्ट एडवाइस आपको हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंसल्टेशन सर्विस है, कोर्स नहीं है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे जो है 4 प्लान है, इन चारों प्लान में से आप कोई भी अपने लिए चूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी जाएंगे और पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग कंसल्टेशन का प्राइस देखेंगे, बहुत हायर साइड में होता है, 10,000 के नीचे तो कुछ नहीं होता है। पर यहाँ मैंने इतना रिजनेबल रखा है कि इससे ज्यादा आप एक गलत ट्रेड लेके स्टॉप लॉस में दे देते हैं। तो एक जो है सही गाइडेंस आपकी जो है लाइफ चेंज कर सकता है। तो अगर आपको बुक करना हो या बुकिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वाकई में अगर आपको सीरियसली आपके सिचुएशन के हिसाब से एक रोड मैप चाहिए, तो आप जो है आज ही बुक कीजिए, जाइए www.profitchain.in पर। तो चलिए अब हम लोग जो है एक मिसकंसेप्शन को ब्रेक करते हैं कि अगर हम छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो हमें जल्दी एंट्री मिल जाएगी। अब इसके लिए मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगी कि ऐसा है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये वाला 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, और इस साइड में मैंने जो लगाया है, इस साइड में मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हैं 15 मिनट का लगाया है। तो 5 मिनट और 15 मिनट का मैंने लगाया है। अगर आपको चाहिए कि मैं 3 मिनट का भी दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 3 मिनट का भी ले लेती हूँ। तो यही सेम चार्ट मैंने ओपन किया है, आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, बट अगर आपको कंपैरिजन करके दिखाना है तो थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। तो आज के ही अगर आप देख लेंगे तो सुबह से आप देखिए यहाँ पे एंट्री का लेवल क्या है। यहाँ पे 3 मिनट पे जो पहली एंट्री आई, हालांकि स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मान लीजिए अगर आप वीवैप यूज कर रहे हैं, ये जो रेड लाइन है ये वीवैप की लाइन है। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, सारा आरएसआई हटा देती हूँ जिससे कि थोड़ा जो है प्रॉपर दिखे। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे आरएसआई हटाती हूँ।
तो मैंने सारा आरएसआई हटा दिया है, अब केवल वीवैप और ईएमए दिख रहा है। कोई स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी कि ऐसा मिसकंसेप्शन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज के दिन में, जो आप देख रहे हैं अप्रैल 1 तारीख है, तो आज के दिन में आप देखेंगे 3 मिनट में पहली एंट्री यहाँ आई है। तो लेवल क्या है? पहली एंट्री आपकी आई हुई है वीवैप के ऊपर जब मार्केट गया है, आप देख रहे हैं 73 रुपए का है। तो क्या यहाँ पे देखते हैं कि 3 मिनट पे पहले और ये जो 5 मिनट है इसमें लेट आई है क्या? यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए पहली बार इसमें जब वीवैप के ऊपर मार्केट गई है, ये भी 71 रुपए पे है, 2 रुपए का, बल्कि 2 रुपए जल्दी पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका 71 पे ही यहाँ पे आ गया है। तो ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट का है। अब देखते हैं इसमें पहली एंट्री कब आई है। तो ये वाली एंट्री की बात कर रहे हैं। देखिए कैंडल का आप वो देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए 15 मिनट पे जो आपकी एंट्री आई है वो 74 रुपए पे आई है। तो आपने देखा कि 5 मिनट में जो है सबसे पहले एंट्री आई है, प्रॉपर इंडिकेशन आया है 71 रुपए। आप देखिए यहाँ पे लेवल आपका दिखा रहा है, यहाँ पे आपका जो लेवल है आपकी 15 मिनट में 74 रुपए पे एंट्री आई है, 5 मिनट में 71 रुपए पे, और यहाँ 3 मिनट में भी जो है आपकी 73 रुपए पे एंट्री आई है। तो आपने देखा कि बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि आपके छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री जल्दी आ जाती है, नहीं, बल्कि अगर तीनों टाइम फ्रेम पे एक साथ एंट्री आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि बिल्कुल कंफर्म इंडिकेशन है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो। तो थोड़ा ट्रेड ब्रेकआउट से आप बच जाते हैं जब आप जो है बड़े टाइम फ्रेम की ओर जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो केवल एक दिन का है और दिखाओ, चलिए पीछे चल के भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि केवल एक दिन का ही देखेंगे, तो यहाँ पे दूसरे दिन का भी हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाली 28 मार्च की एंट्री है, यहाँ पे हम लोग 28 मार्च लेके चलते हैं। 12:20 की कैंडल, 28 मार्च 12:20 यहाँ पे है। चलिए इसमें भी हम लोग 12:20 के कैंडल पे चलते हैं। 28 मार्च ये रही 12:20। हाँ, तो देखिए इसमें ये है 3 मिनट का कैंडल। पहले छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ये है 3 मिनट का कैंडल, 12:20, 76 रुपए पे एंट्री आई है। ठीक है, जो वीवैप के ऊपर गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में आपकी एंट्री 75 रुपए पे आई है, फिर 1 रुपए कम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12:20 वाली कैंडल हम लोग देख रहे हैं, ये है 12:20, जो वीवैप के ऊपर क्लोज हुई है, 15 मिनट पे 76 रुपए पे एंट्री आई है। तो कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे हमें तो देखने को नहीं मिला, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन है। चलिए और देख लेते हैं, दो ठो देख के जो है संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग, थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। ये कितने तारीख की है? 26 तारीख की। तो चलिए इसको भी हम लोग 26 तारीख पे लेके जाते हैं। कितने बजे की कैंडल है? 11 बजे वाली कैंडल, 26 तारीख। ये हम लोग आ गए 26 तारीख, 11 बजे वाली कैंडल मिल गई। यहाँ पे आते हैं 26 तारीख। ये 25, ये 26, हाँ ये 26 तारीख है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो एंट्री आई हुई है, यहाँ पे हम लोग 3 मिनट पे देखते हैं। वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ है, 11:39 की कैंडल है ये। 11:39 पे एंट्री आई है 71 रुपए पे। ज्यादातर आप देख रहे हैं 71-73 के बीच में ही, लेकिन आप नीचे टाइम देख लीजिएगा, टाइम बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग दिन का है। तो 76 रुपए पे, सॉरी यहाँ पे 3 मिनट पे 71 रुपए पे एंट्री आई है। और यहाँ पे आप देखिए 11 बज के कितने मिनट की कैंडल है? हाँ ये है 11:35 की कैंडल, जो कि 5 मिनट में एंट्री आई है कितने रुपए पे? 71 रुपए पे, सेम। और अब 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में वीवैप कहाँ क्रॉस हुआ है? यहाँ पे क्रॉस हुआ है 11:30, 26 तारीख, 72 रुपए पे एंट्री आई है। तो बिल्कुल सेम एंट्री आपको मिल रही है। तो इससे आप इतना तो समझ रहे होंगे कि जो हम लोग बोलते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी एंट्री आती है, वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। तो चलिए अब हम लोग जरा निफ्टी में भी टेस्ट कर लेते हैं, निफ्टी के फ्यूचर में, कि क्या वाकई में छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी एंट्री मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट चल रहा है जब मैं ये शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईएमए के ऊपर गई है 23,315 पे। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और ये देखिए ये 15 मिनट का। यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट और ये 5 मिनट, ठीक अलग अलग है। तो आप यहाँ पे देखिए कि पहली बार आपका जो है ऊपर गया है 23,315 के आसपास, और सेम यहाँ पे इस कैंडल पे देखिए 23,317। तो 2 पॉइंट का फर्क है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे भी हो गया होगा। इसके बाद 5 मिनट पे आप देखिए 23,360 पे गया है, जबकि 15 मिनट पे 23,377। तो 15 पॉइंट का फर्क है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में 10-15 पॉइंट का फर्क बहुत बड़ा फर्क नहीं माना जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वीवैप के नीचे सेलिंग का आपका, ये 5 मिनट का है, ये 15 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए वीवैप में, यहाँ पे देखिए पहली बार जो सेलिंग का सिग्नल आया है, जो वीवैप के नीचे गई है मार्केट, वो यहाँ पे आई है। यहाँ पे दिख रहा है पहली बार वीवैप के नीचे क्लोज हुई है कैंडल 23,584 पे। अब यहाँ 15 मिनट पे आई है, कितने पे हुई है? 23,571 पे। अगेन 10 से 15 पॉइंट का फर्क है केवल और केवल। तो मैंने
जैसा बोला फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो है 10-15 पॉइंट को आप नहीं बोल सकते हैं। हाँ, प्रीमियम में ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, बट फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं। तो ये फ्यूचर का चार्ट है। बाकी मैंने आपको जो है ऑप्शन प्रीमियम पे भी दिखा दिया कि कैसे एग्ज़ैक्ट एंट्री आती है, जब भी प्रॉपर जो है इंडिकेशन होने वाला रहता है। तो वो तो मैंने पहले प्रीमियम पे आपको दिखा ही दिया है कि कैसे जो है तीनों टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट एंट्री आती है जब आपका जो इंडिकेशन है वो सही रहता है। बाकी देखिए अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, कई बार उसमें जो है एंट्री जो मिलती है ना वो फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं। प्रॉपर कंफर्मेशन वही है जिसमें एटलीस्ट 5 मिनट पे भी आपको वही एंट्री मिल रही है और 15 मिनट पे भी आपको एंट्री मिल रही है। तो इसीलिए लोग जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके वो कंफर्म करते हैं कि जो इंडिकेशन जो आपका कंफर्मेशन आया है वो सही है या नहीं है। तो आप जैसे ऑप्शन बाइंड कर रहे हैं तो 3 मिनट और 15 मिनट दोनों चार्ट को देखिए और दोनों में कंफर्मेशन लीजिए कि हाँ एग्जैक्ट एंट्री आई है या नहीं, तो काफी ज्यादा आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। वैसे ही अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या करेंगे, 15 मिनट ओपन कीजिए और 5 मिनट ओपन कीजिए। दोनों में आप मिलाइए कि कंफर्मेशन कहाँ है। अगर बहुत आस-पास एंट्री आ रही है तो आप उसको कंफर्मेशन मान के जो है एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ये होगा कि आपके जो एसएल हिट होते हैं वो थोड़े कम हिट होंगे। तो आई होप टाइम फ्रेम को लेके जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा और अब आप ये कभी नहीं कहेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी एंट्री मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।